सो नाउ निफ्टी 50 मार्केट प्रिडिक्शन फॉर टुमारो। अब देखिए निफ्टी का जो प्राइस है वो आपके सामने 23,992 का हमें देखने को मिल रहा है। एंड आज गैप अप हुआ और 400 पॉइंट जो है वो निफ्टी घटक गया, पूरा का पूरा यहाँ पर जो है आपके सामने फिजल आउट हो गई तेजी। 350 पॉइंट ऊपर थे एंड क्लोजिंग बेसिस पर -63 पॉइंट। एंड जो सबसे ज्यादा दिक्कत ला रहा था वो आज तेजी के साथ बंद हुए, 10% की तेजी के साथ। बट यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि किसी भी मार्केट का जो बिक्स है वो नीचे बंद नहीं हो रहा, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। एंड अपने मार्केट में भी बचकर चलिएगा, क्योंकि अगर अचानक से बिक्स अगर क्रैश हो गया तो प्रीमियम क्रैश हो जाएंगे। तो इस बात को भी ध्यान में रखना है। कोई भी यहाँ पर कॉल पुट को कैरी करके मत ले आओ, ज़्यादा बेहतर है। ज़्यादा से ज़्यादा एक में काम करो, लॉस कम होगा, बट ज़्यादा यहाँ पर करने की ज़रूरत नहीं है। एंड अभी बिक्स जो है वो कम नहीं हो रहा है। इवन निकेई का यहाँ पर आज सुनने में आया था कि जापान में बैंक ऑफ जापान की बैठक है, बट उससे कुछ आउटकम निकल कर नहीं आया। कुछ ऐसा नहीं हुआ कि कुछ निकल कर आए। क्या जापान में चल रहा है पता नहीं है, बट ये क्या कैरी ट्रेड जो है वो अभी ओवर हो चुका है, उसका एक रव ऑफ इफेक्ट खत्म हो चुका है या नहीं पता नहीं है। बट यहाँ पर अभी भी खतरा तो है, क्योंकि अगर आप देखें निकेई का फ्यूचर जो है वो वापस से जो 4% ऊपर था कभी, वो 1% से ज़्यादा नीचे चला गया। तो अभी भी जो खतरा है वो टला तो नहीं है। 52 वीक के लो के आसपास तो निकेई आ ही गया था। सो लेट्स सी, देखना पड़ेगा कि जापान के मार्केट कैसे बिहेव कर रहे हैं। कोरियन मार्केट थोड़ा सा रिकवर हुआ, लेकिन जितना गिरा उतना थोड़ी रिकवर हुआ। एंड अभी ध्यान में रखिएगा कि पीएसयू के लिए ये हफ्ता काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 8 अगस्त को 2 कंपनियों के रिजल्ट आने वाले हैं, आरवीएनएल एंड इरकॉन। और उसके बाद 12 तारीख को आएगा आपका आईआरएफसी। और ये मेजर स्टॉक्स जो है ना, इनके Q1 के प्रिंट जो है वो पूरा पीएसयू पैक हिला सकते हैं, क्योंकि आरवीएनएल एक बड़ा यहाँ पर जो है कंपनी बन चुका है रेलवे के अंदर। इरकॉन आप देखिए एंड आप आईआरएफसी देखिए कि रेलवे की कितनी बड़ी कंपनी है। तो इनके नंबर हिलाने वाले, क्योंकि स्टॉक्स तेजी तो बहुत दे दिए, बट क्या फाइनेंशियली कुछ चेंजेस आ रहे हैं, ग्रोथ आ रही है या नहीं आ रही, या उतनी ग्रोथ आ रही है जितना स्टॉक भागे हैं, इनफ है इतना सब कुछ। तो ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी, इनको छोड़ा ही नहीं जा सकता है। ये सबसे ज़्यादा मोस्ट रेटेड स्टॉक्स हैं, तो इनमें यहाँ पर जो है ना थोड़ा सा संभल के रहिएगा। 8 तारीख को रिजल्ट जरूर देखिएगा। मेरे ख्याल से नई खरीदारी के लिए बिल्कुल आगे मत बढ़ें, ज़्यादा बेहतर आपके लिए यही होगा। और आज देखना होगा कि डाउ जोन्स कैसा रिएक्ट करता है। कल के दिन तो गिरा, आज के दिन थोड़ी सी उछाल देखने को मिल रही है डाउ फ्यूचर्स में ओपन होने से पहले। बट इम्पॉर्टेंट होगा कि क्या ये रैली आज इंडियन मार्केट जैसा तो नहीं हो जाए कि खुल तो रहे हैं 300, 350, 400 पॉइंट ऊपर और पूरा मार्केट धड़ाम, तो ये आज बेचने का मौका मिल जाए, क्योंकि 2 दिन से लगातार गैप डाउन हो रहा है। गैप अप होकर बेचना वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल बनता है ट्रेडर्स के लिए। एंड यूएस मार्केट से जो खबर आ रही थी कल, वो खबर फैल रही थी, वायरल हो रही थी, बट मैंने आपको बताया कि बात चल रही है किसके बीच में, गवर्नमेंट ऑफिशियल के बीच में नहीं, लोगों के बीच में, एनालिस्टों के बीच में, कि शायद इमरजेंसी रेट कट आ जाए। बट यूएस के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, बिकॉज फेड के मेंबर ने कल एक इशारा दे दिया है कि आप एक डेटा से रिसेशन को आप नहीं समझ सकते। तो ये बात भी उनकी ठीक है कि एक डेटा आया और आप इतने में ही यहाँ पर जो है वो ओवर हाइप करके रख दिया, सब कुछ बिल्कुल ख़त्म करने पर आ गए। तो ये तो कोई बात है नहीं। तो ये बात उनकी अच्छी लगी, समझ में आ रही। आगे आने वाले डेटा यहाँ पर आने थी, 1-2 डेटा में अगर ऐसा और दिखता है तो समझिए रिसेशन मंदी आ चुकी है अमेरिका में। एंड उसके बाद अगर आपको कोई करेक्शन देनी है मार्केट में तो वो आए, ठीक है। बट हाँ, ऑल टाइम हाई पर चल रहे थे, इतने दिनों से रेट कट के पीछे भी भाग रहे थे, ठीक है। रेट कट आए नहीं तो जो हवा भरी थी वो तो निकलेगी बॉस। वो बबल जो बना रखे थे आप, वो तो ख़त्म हो गई। वो तो आपका एक्सपेक्टेशन की वजह से बना, ना कि यहाँ पर फेड ऑफिशियल्स ने बनाई। तो ये सारी चीज़ें एंड एनवीडिया, टेस्ला वगैरह वगैरह, भाई ये तो भाई आप क्या कहने। तो आप ये समझिए माइक्रोसॉफ्ट ने जो प्रोडक्ट बनाए वो बिक नहीं रहे हैं। तो ये दिक्कत तो है ही, एक तरफा दिक्कत तो है ही, बट ये कितनी बड़ी सीरियस प्रॉब्लम है वो आगे पता चलेगा। अगर नहीं बिकेंगे, कुछ है प्रॉब्लम, तो भाई वो एआई का है, तो वो यहाँ पर करेक्ट होंगे स्टॉक्स, सीधी सी बात है। तो वो पूरे वर्ल्ड पर असर करेंगे। तो कोई ना कोई तो उनसे जुड़ा हुआ है ही, ऐसा नहीं है कि टीसीएस बच जाए।
अच्छा, हालांकि यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि एसेंचर का यहाँ पर लेना देना होता है, ना कि माइक्रोसॉफ्ट का टीसीएस से कोई लेना देना है। दोनों अलग कंपनी है। एसेंचर और टीसीएस मिल जाते हैं। एसेंचर में 25% का डिस्काउंट चल रहा है हायर साइड से। टीसीएस में कोई डिस्काउंट नहीं चल रहा है, इन्फी में कोई डिस्काउंट नहीं चल रहा है, हमारी आईटी कंपनियों में कोई डिस्काउंट नहीं है, जबकि डिस्काउंट होना चाहिए। एसेंचर भी उतनी ग्रोथ लेकर आ रहा है जितना टीसीएस लेकर आ रहा है, उतना ही अच्छा काम कर रहा है जितना टीसीएस कर रहा है, बट वहाँ पर डिस्काउंट देखने को मिल रहा है क्योंकि जो कमेंट्री है उस हिसाब से लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं एंड उस हिसाब से डिस्काउंट 25% का हायर ऑल टाइम हाई से देखने को मिल रहा है। बट हमारे यहाँ ओवर हाइप ज़्यादा हो जाती है एंड वही प्रॉब्लम की बात है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं बबल जैसा लग रहा है टीसीएस इन्फी इनके बीच में, क्योंकि यहाँ पर ना तो ग्रोथ आ रही है, स्टॉक्स ऑल टाइम हाई पर। क्या रीज़न है यार? तो वो एक समझ में आ रहा है, पैसा घूम रहा है, वो पैसा यहाँ पर जैसे ही हटेगा वो एकदम बबल जो है वो बस्ट होगा। तो इसीलिए थोड़ा सा दूर रहें, ज़्यादा बेहतर। एंड निफ्टी के अंदर ऑलरेडी हम बात कर ही चुके हैं कि जो सबसे बड़ा जो एक मुद्दा है वो यही है कि जो गैप छूटा हुआ है एंड सबका ज़्यादातर मेजॉरिटी लोगों का ये कहना है, अगर आप पूछेंगे तो नज़र कहीं ना कहीं इसी पर जा रही है कि बॉस करेक्शन आएगा एंड करेक्शन कहीं ना कहीं 20,400 तक का होगा। अब एक दिन में तो नहीं होगा, ये आने वाले दिनों में होगा। हो सकता है दिवाली तक हो सकता है दिवाली तक आपका निफ्टी जो है वो 22,000 21,800 तक हो जाए। ठीक है, तो कोई पता नहीं है। एंड दिसंबर आते आते तो वैसे भी सेलिंग बढ़ी जाती है मार्केट के अंदर, तो वो 20,400 कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये एक समझ में आती है बात, ये एक समझ में बात आती है कि हाँ एक रीज़न लगता है कि चलो ठीक है हमारे नंबर ऐसे नहीं आ रहे हैं एंड ऑलरेडी स्टॉक्स जो इंडेक्स है वो चल चुका है। देखें 6 महीने के अंदर 3-4 हज़ार पॉइंट भाग गया है, तो वो करेक्ट हो गया। ठीक है भाई, ये बात समझ में आती है। उधर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी क्रिएट, तो ये एक सबसे बढ़िया लगता है। बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, एक अच्छा खासा बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, इसका वेट करिए बस। एंड लास्ट तो देखिए, जो मैंने कल आपके सामने रखा वही मैं आपके सामने आज भी रख रहा हूँ। 24,152 एक इंपॉर्टेंट लेवल है, उसके ऊपर ओपन हुए पर टिक नहीं पाए। एक बात समझ में आ रही, बट यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपका जो 50 डे है उसको सपोर्ट दे रहे हैं, और ये आपका 50 डे कहाँ पर है भाई? 23,850। आज 23,860 870 हो गया होगा। ठीक है, थोड़ा सा मूविंग एवरेज बढ़ते हैं ना, तो वही सारी चीज़ें, लेकिन 23,850 राउंड फिगर में लेके चलते हैं। और अगर ये लेवल नहीं बचता तब भी आपके सामने जो ट्रेंड लाइन है वो है आपकी 23,650। ये बॉस 200 की जो रेंज है ना, किस लेवल पर बाइंग आ जाएगा कुछ पता नहीं है, ये बात है। ठीक है ना, समझ गए ना? हो सकता है कि 23,700 पर एकदम बाइंग आ जाए, हो सकता है 23,680 670 पर ही बाइंग आ जाए। तो कोई भरोसा नहीं है इस 200 पॉइंट की रेंज में। अगर ये 200 पॉइंट की रेंज टूटी तो ध्यान रखिएगा कि मुलाकात 23,000 पर होनी है इंडेक्स की। ये तो कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि इतना जबरदस्त यहाँ पर रेजिस्टेंस बनेंगे, ये इनको क्रॉस कर पाना मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। अटकेगा मार्केट बुरी तरीके से यहाँ पर, क्योंकि अब लोग समझ गए हैं एक बार जब ट्रेंड बिगड़ता है तो ऐसे ही बिगड़ता है। और अब आपके सामने कोई क्यूज़ है नहीं, इंतरिम बजट भी निकल गया, इलेक्शन निकल गया, फाइनल बजट भी निकल गया, तो अब आपके सामने जो मेन ट्रिगर्स थे वो ख़त्म हो चुके। तो अब क्या बचाने वाला? तो वो सारी चीज़ें, आप तो डिस्काउंटिंग की बात करो बस, यहाँ पर ये बात है। तो इस रेंज पर नज़र रखिए, यही आपका सबसे सॉलिड बाइंग की रेंज हो सकती है, यही आपका सबसे सॉलिड सपोर्टिंग की रेंज है, एंड यही सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस बनेगी अगर ये रेंज कहीं ना कहीं टूट जाती है, क्योंकि ट्रेंड लाइन चल रही है जनवरी से, और अगर वो हायर ट्रेंड लाइन टूट जाती है तो समझ सकते हैं कि जो इतना हैवी सपोर्ट जिसको पार करने पे हमें इतनी बढ़िया तेज़ी मिली थी, जब वो टूटेगी तो कितना तेज़ी से मंदी में आएगा मार्केट। तो ये सारी चीज़ें, और वो कितना रेजिस्टेंस बन सकता है ये लेवल, एंड वो भी 50 डेमा के नीचे। तो ये सारी चीज़ें हैं। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। स्ट्रेटजी कैसे बनानी है वो आप जाने, कैरी करके कुछ मत ले जाओ मार्केट के अंदर, मेरा कहना यही है। और काम करो सिर्फ एक लॉट में, ताकि लॉस भी अगर हो तो झेला जा सके उस लॉस को। सीधी सी बात है, ये समय वॉलेटिलिटी का है। विक्स आपका हायर साइड है, पूरे वर्ल्ड में हायर साइड है, नीचे नहीं है। और अचानक से विक्स क्रैश भी अगर हो गया तो प्रीमियम क्रैश हो जाएंगे बॉस। आपका मार्केट गिर जाए ना तब भी आपकी पुट नहीं भागेंगे, और मार्केट चल जाएगा ना तब भी आपका कॉल नहीं चलेगा। तो ये सारी चीज़ें, सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा।
कुछ भी करने से पहले स्टडी जरूर करिए, उसके बाद कुछ करना है, उससे पहले तो कुछ करना ही नहीं है, इस बात को समझना है। तो आप दीजिए मुझे वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।